हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। क्लास 4th का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें टोटल हमें 8 पार्ट्स इसके पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा नाउन, जिसको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। प्रोनाउन, तो नाउन के प्लेस पे जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे। तो इन सब की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं बाद में। पहले हम ये देख लेते हैं कि पूरा 4th क्लास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। वर्ब, एडवर्ब। अब वर्ब में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक नॉर्मल वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, और पास्ट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 हमें वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तीनों हमारे कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो सब हम 4th क्लास में करेंगे। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। सारी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने 3rd क्लास में पढ़ी थी उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे हम 4th क्लास में करते हैं। इनकी प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, तो सबकी डिटेलिंग में जाते हैं। और अलग अलग चैप्टर भी होता है। कई बार क्या है, किसी किसी बुक में इनका अलग अलग चैप्टर दिया होता है, किसी बुक में एक चैप्टर के अंदर ही ये सारा समझाया होता है। तो दोनों तरह से दिया होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो एक चैप्टर में ही हमें सारा क्यों दे दिया। बट पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड चैप्टर, सेंटेंस। तो इसमें हमें जम्बल्ड सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। जम्बल्ड सेंटेंस क्या होते हैं? हमारे वर्ड्स हमारे आगे पीछे लिखे होते हैं, उसका एक प्रॉपर आपको सेंटेंस बनाना होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, वो हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, और उनको फाइंड करना आना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं। पंक्चुएशन, ये हम फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हैं। फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा पंक्चुएशन वाला पार्ट सेंटेंस वाले चैप्टर के अंदर ही कराया जाता है। अब मैंने आपको बोला पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, जो भी कोई नाउन है या फिर प्रोनाउन है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। जो भी कोई किसी काम को कर रहा होगा सेंटेंस में, जैसे यूज हो रहा है शीना इज स्टडिंग, तो शीना उसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट, जो भी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में हमारा पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो इस टाइप से वर्कशीट होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों को कराए जाते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया तो उसमें आपको सब्जेक्ट पे सर्कल करना है, प्रेडिकेट पे अंडरलाइन करना है, या सब्जेक्ट को अलग अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट को अलग अंडरलाइन करना है। इस तरह से कराया जाता है। अब हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखना है, जो कि होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इन चारों को देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे बेसिक सेंटेंस जो भी हम पढ़ते हैं वो या तो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें नो, नॉट, नेवर इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम अ टीचर, ही इज योर फादर, माई मॉम इज बेकिंग अ केक। तो इस तरह से नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इनमें फुल स्टॉप का यूज होता है एंड में। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नो, नॉट इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। चाहे किसी भी टाइप का टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो आपका, उसमें एफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। जैसे कि
आई डू नॉट, इस तरह से आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, या शी डज नॉट, आई विल नॉट, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, नॉट यूज हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि क्वेश्चन मार्क, इनमें जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें एंड में हमारा क्या यूज होता है, क्वेश्चन मार्क। पहले वाले जो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे उनमें हमारा एंड में फुल स्टॉप यूज होता है, और इंटेरोगेटिव में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इन सारे वर्ड्स से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हु इज योर फादर, व्हेन विल यू कम, ठीक है। इस टाइप से ये WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं हम इनको। इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो इन सारे सेंटेंसेस से जो भी, इन सारे वर्ड से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इनके अलावा जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो ये डू, डज, मे, कैन, कुड, ये सारे वर्ड से अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है हमारा इस तरह से, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम इसको। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जहां पर भी होती है, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, चाहे वो सैडनेस की हो, चाहे वो एक्साइटमेंट की हो, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर उसको शो करते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आपने कोई मैच जीत लिया, तो आप इस तरह से बोलते हैं हुर्रे या yippee, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसके आगे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हमने सिंपल इस तरह से सेंटेंस बनाया होता, वी वॉन द मैच, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हम नहीं लगाते, बट जहां पर आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करेंगे तो वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। व्हाट अ सरप्राइज, तो यहाँ पे हमने क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है। सपोज आपको आपके पेरेंट्स कोई बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं आपके बर्थडे पे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तो उस टाइम पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं उस सेंटेंस में, व्हाट अ सरप्राइज। वो, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, ओ नो आई मिस द बस। तो इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। अब आता है हमारा imperative sentences। एन imperative sentence tells someone to do something। जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो वाली कैटेगरी हमारी imperative sentence की होती है। जैसे complete your homework by today। जैसे सपोज आप एक पेरेंट हैं या आप टीचर हैं और आप स्टूडेंट को बोल रहे हैं कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुडे, आज आपको ये काम करना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, imperative सेंटेंस। लेट्स गो प्ले बॉल, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। कॉल मी, तो सिंपल एक हम किसी से बात कह रहे हैं कि कॉल मी, मुझे कॉल करना, तो वो भी हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट पुट योर प्लेट इन द सिंक, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 3 आर्टिकल्स ए एंड द। तो ये हम पहले भी पढ़ते हैं, फर्स्ट यूकेजी क्लास में भी थोड़ा बहुत कराया जाता है बच्चों को, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं हम, बट अब फोर्थ क्लास में थोड़ा सा आपके नए वर्ड्स आएंगे, साउंड की फॉर्म में आपको पहचानना होगा कि कहाँ पर हमें अ यूज करना है और कहाँ पर हमें एन यूज करना है। जैसे कि अब तक हमें ये पता था कि वॉवल जो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वॉल्स होते हैं इनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं हमारे वहां पर हम अ का यूज करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, अब तक हम यही करते थे, बट अब आपको साउंड को भी पहचानना है और उसके बेसिस पे अ और एन का यूज करना है। जैसे कि कोई सेंटेंस है, आई हैव वन लैपटॉप,
ठीक है। सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है, तो अगर ओ देख के तो मेरे को यहाँ पे एन लिखना चाहिए, ठीक है। आई हैव एन वन लैपटॉप, तो ये आपका गलत होगा। ओ का साउंड क्या होता है, वॉन, ऑन, तो हम इसको साउंड इसमें आता है वॉन का, वॉन, ठीक है। तो डब्ल्यू के से आगे हम क्या यूज करेंगे, ए। तो यहाँ पर अब कहने का मतलब है हमें साउंड को बेसिस पे ही अ और एन का यूज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म से पहले हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, बट ये गलत होगा। यूनिफॉर्म, यू का साउंड आ रहा है इसमें, यू, यू इस टाइप से साउंड आ रहा है, तो हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज समझ में आती जाएगी। फोनिक साउंड ये सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जाके चैनल पे मेरे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अ और एन हमारा सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, सिर्फ एक चीज के लिए। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल, ठीक है। मेरे पास एक अम्ब्रेला है, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो इस टाइप से हमें अ और एन का यूज सिर्फ एक चीज के लिए होता है, सिंगुलर चीज के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन। जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो नाउन के लिए यूज होते हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस कराएंगे स्कूल में भी, तो किस वर्ड से पहले हमारा अ, एन और द यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। अ और एन होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी हमें उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं पता होती कि क्या किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में। जैसे कि मैं सपोज कहती हूँ कि आप मुझे एक फ्रूट दे दीजिए, तो नहीं पता कौन सा फ्रूट देना है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताती हूँ कि गिव मी एन एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, तो वो हमारा डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, एनी पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी थिंग के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा अ और एन यूज होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हमारा द का यूज होगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा टेंस। तो 3 टाइप के टेंस हमें पढ़ने हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमें टोटल 12 टाइप्स पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आया हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। सिनोनिम्स होते हैं हमारे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे लार्ज का सेम को हम और क्या लिख सकते हैं, बिग लिख सकते हैं। एग्जिट को हम और क्या लिख सकते हैं, लीव लिख सकते हैं। तो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हमारे सिनोनिम्स होते हैं, और अपोजिट वर्ड्स को हम बोलते हैं एंटोनिम, ठीक है। जैसे बिग का एंटोनिम क्या है हमारा, स्मॉल। फार का एंटोनिम क्या है हमारा, नियर। इस तरह से ये हमारे एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। तो 4th क्लास में आपको सिर्फ फॉर्मल सिर्फ इनफॉर्मल लेटर ही आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर यहाँ पे लिखने के लिए आपको अभी नहीं बोला जाएगा। हो सकता है किसी एक आधे स्कूल में बोलते भी हो, बट 4th क्लास के बच्चों को इनफॉर्मल लेटर ही बोला जाता है। जैसे कि अपने फादर को लिखना है, आपको अपने मदर को लिखना है, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखना है, तो ये सब आपको इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है, जो कराया जाता है। इसके अलावा आता है हमारा एप्लीकेशन राइटिंग। तो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए, इस टाइप से एप्लीकेशन करनी बताई जाती है बच्चों को। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आता है हमारा एसे राइटिंग। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हर स्कूल में अलग तरह से कराया जाता है। जैसे कुछ स्कूलों में 3 एसे करा दिए, उनमें से ही आ जाएगा, या बट आजकल स्कूलों में क्या है,
कराए जाते हैं, बट इंडिपेंडेंट कोई भी टॉपिक आपका आ सकता है। आप प्रिपेयर्ड रहना है आपको कि कोई भी टॉपिक आए उसके बारे में आप 150 वर्ड्स लिख पाए। तो जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड का जैसे आपके स्कूल में कराया है, माई फैमिली, तो जैसे माई फैमिली का सपोज आपके स्कूल में करा दिया, आपको लिखवा दिया 150 वर्ड के अराउंड लिखवा दिए, तो इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि माई फैमिली के अलावा और कौन सा ऐसा ऐसे हो सकता है जो मैम हमें दे सकती हैं क्लास में। तो माई नेबरहुड हो सकता है, ठीक है। माई फेवरेट टीचर है। तो इसके अलावा और जैसे मैम ने हमें ये तो स्कूल में करा दिया, बट मैम हमें क्या दे सकती हैं, माई फेवरेट स्पोर्ट के बारे में दे सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कौन सा अलग टॉपिक हो सकता है जो मैम हमें स्कूल में एग्जाम में दे सकती हैं। इंडिपेंडेंस डे के अलावा और क्या आ सकता है, रिपब्लिक डे आ सकता है, गांधी जयंती आ सकता है, ठीक है, दिवाली के ऊपर आ सकता है, होली के ऊपर आ सकता है। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं इनके ऊपर भी कोई भी ऐसे आ जाता है। डिजिटल इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।